तो स्टार्ट करते हैं, सीधे सीधे क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, बातें तो होती रहेंगी। ओके, माय नेम इज सौरभ। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ अपने बारे में। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ अपने बारे में, इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम हो किसी को। ठीक है, हाँ मैंने कुछ भी नहीं बताया अपने बारे में। एक सेकंड रुक जाओ जरा। तो एक मिनट, एक मिनट बच्चों। राइट, देखो, पहली बात तो मेरा नाम सौरभ है। ठीक है, और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अभी अपनी ईमेल आईडी से मैंने क्या बोलते लॉगिन नहीं करा है, वो थोड़ा सा ये क्लास जेई नॉर्थ इंडिया लिखा आ रहा है। ठीक है, अगली बार मैं अपनी आईडी से लॉगिन करूंगा, मेरा नाम शो होगा। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अवंती में मैं करंटली तो नहीं, कर करंटली तो घर पे बैठा हूँ। अदरवाइज मैं नॉर्मली बच्चों साउथ एक्स सेंटर, अवंती का साउथ एक्स पे जो सेंटर है, ठीक है, मैं वहां पे क्लासेस लेता हूँ केमिस्ट्री की। ठीक है, आई टीच केमिस्ट्री फॉर ऑब्वियसली क्लास 11th 12th जेई नीट। ठीक है, ये सब मैं बच्चों पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आई ऑल्सो टीच, तुम्हारे लिए वो रेलेवेंट नहीं है, अब नहीं है रेलेवेंट, 10th में होते तो होता। एनटीएससी वगैरह ओलंपियाड्स आते हैं ना, ठीक है, तो इनकी बात होती थी। लेकिन अब अगेन आपके लिए अब कुछ रेलेवेंस नहीं है इसका। ठीक है, ये तो बात खत्म हो गई। तो बच्चों ये था मेरे बारे में, ये था मेरे बारे में। ठीक है बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूं, आई विल ना 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 समरप्रीत बेटा, ऐसा नहीं होगा। अरे वेट, योर नेम इज समर्पित, नॉट समरप्रीत। योर नेम इज समर्पित, राइट? अच्छा सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो बच्चों। एक बार मेरी बात सुनोगे जरा सा भी? ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको अनम्यूट करने के लिए मना कर रहा हूं। ठीक है, मैं 100% अनम्यूट करूंगा जिस भी बच्चे का डाउट होगा ना। ठीक है, डाउट के लिए आई विल डेफिनेटली अनम्यूट, लेकिन चिट चैट के लिए नहीं। ठीक है, चिट चैट के लिए नहीं। ठीक है, चलो अब जरा बच्चों ये भी मैं बता देता हूं। ठीक है, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब तुम लोगों की उम्मीदें टूट गई। ओ हम तो सोच रहे थे आईआईटीएन आएगा कोई, है ना? तो मेरा बच्चों क्या बोलते हैं, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री मैंने किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है, एंड नॉट ओनली बीएससी, इसके अलावा मेरा एमएससी भी है। ठीक है, सेम इन केमिस्ट्री। ठीक है, ये बच्चों मैंने किया है। तो अब चलो, मेरे बारे में चर्चाएं बहुत हो गई हैं। ठीक है, मेरे बारे में बातें बहुत हो गई हैं। ठीक है, अब जरा शुरू करते हैं फटाफट से। बेटा मे बी एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको, रुको जरा, रुको 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 रुको। अच्छा, एक बच्चा ने पूछा कि मेरा कॉलेज कौन सा था। अच्छा, मैं कॉलेज बता देता हूँ, एक मिनट रुको रुको जरा, मैं कॉलेज बता देता हूँ अपना। तुम लोग सारा टाइम ना यही पूछने में निकाल देना, सर कौन सा कॉलेज, ठीक है सर कौन से टीचर थे। ठीक है, किसी ने नाम सुना है जाकिर हुसैन कॉलेज का? अब तो ये जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज हो चुका है, नाम तो सुना ही होगा जाकिर हुसैन कॉलेज का। ठीक है, यहां से है। ऑल राइट, चलो बच्चों, अब जरा बातें बहुत हो गई। ना ना ना, अरे अतिका मैंने मजाक में कहा था बेटा। नहीं, इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस बच्चों, मैं नहीं बोलूंगा। पहले जरा एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को ना ना ना, नहीं नहीं, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा सुनो जरा, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो बच्चों। तरुण, ये तो बेटा आप पे डिपेंड करता है, आप लोगों को मेरी बात कितनी समझ में आती है इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उस पे बेटर होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ही बताऊंगा। चलो अब, अच्छा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अब बच्चों जरा थोड़ा सा, अब थोड़ा सा चिट चैट को छोड़कर हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी पढ़ाई की। लेकिन उससे पहले बच्चों, स्क्रीन पे जरा थोड़ा सा फोकस करोगे सभी बच्चे, और मुझे कुछ चीजें बताओगे। ठीक है, मुझे जल्दी जल्दी बताओगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग कि सर एमओटी पढ़ाओगे क्या? ठीक है बच्चों, मैं एमओटी से स्टार्ट तो कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एमओटी से पहले मेरे को ये बताओ कि हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन है, वीबीटी है, वीएसईपीआर है, ये सब क्लियर है तुम सबको? जल्दी बताओ, ये सब क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके पहले। ठीक है, फिर जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। ओके, वीएसईपीआर इज नॉट क्लियर। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि सर हो गया है, लेकिन आप एक छोटा सा ब्रीफ दे दो। ठीक है, अच्छा रुको, ऐसे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज यस नो देयर आर लाइक मिक्स बन रहा है।
ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं जरा एक छोटा सा पोल रन कर देता हूँ, ठीक है, मैं पोल रन कर देता हूँ, बिकॉज पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये कुछ टॉपिक बच्चों डिस्कस हो जाए, बिकॉज अगर ये नहीं होंगे तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो रुको जरा, मैं यहां पर एक छोटा सा आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, एक ही चूज करना है अभी, तीनों एक साथ चूज मत कर लेना, ठीक है। VSEPR, VBT, और ये है मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन। जिसको जितने ज्यादा वोट पड़ जाएंगे अभी मैं वो शुरू कर दूंगा, ठीक है। जिसको जितने ज्यादा वोट पड़ जाएंगे उसका रिवीजन सबसे पहले कराऊंगा, ठीक है। जल्दी करो, जल्दी रिस्पॉन्ड करो, ज्यादा टाइम मत लगाना बच्चों। ओके, श्रुति ने कहा हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम है। मैंने कहा था कि डी पे क्लिक नहीं करना है नालायको, डी तो ऑप्शन ही नहीं है, उस पे क्लिक कर रहे हो बैठकर। बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन में ही नहीं है, उस पे क्लिक कर रहे हो। ओके, ठीक है। चलो बच्चों, अब जरा मैं फाइनली मैं समझ गया, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग कि सर प्रॉब्लम है मेरे को VSEPR में। ज्यादातर बच्चे यही बोल रहे हैं कि VSEPR में प्रॉब्लम है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो आज इसको अच्छे से करते हैं, आज इसको बढ़िया से करते हैं VSEPR को, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको काफी अच्छे से करवाऊं, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब कुछ रिक्वेस्ट है मेरी, कुछ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। मतलब अगेन ऑब्वियसली आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी मेरे से, और कुछ एक्सपेक्टेशन बच्चों मेरी भी है, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी भाई अच्छा पढ़ाओ, डाउट क्लियर करो। मेरी सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से, वो ये है कि जब मैं टॉपिक समझाऊं बच्चों, जब मैं टॉपिक समझाऊं, ठीक है, ट्राई नॉट टू यूज चैट। उस टाइम पर बच्चों चैट यूज मत करना, ठीक है। एक बार टॉपिक समझाने के बाद में आपका जो भी डाउट होगा, जितने भी डाउट होंगे, ठीक है, सारे क्लियर करूंगा, सारे क्लियर करूंगा। रोहित हाइब्रिडाइजेशन भी बता दूंगा आज, ठीक है। चलो, लेकिन पहले आप क्या करोगे, पहले बच्चों जब मैं आपको समझाऊंगा उस टाइम पर आप क्या बोलते हैं, चैट में कुछ टाइप नहीं करोगे, ठीक है। अगेन देखो, बहुत सिंपल सी बात है, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं चैट को उठाकर क्या बोलते हैं उसको मैं डिसेबल कर दूं, बट मैं नहीं चाहता यार। 11th क्लास में हो, अच्छे खासे बच्चे हो तुम, ठीक है, बढ़िया पढ़ रहे हो, साइंस के स्टूडेंट हो यार, तो तुमसे तो इतना एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि तुम बात मान ही जाओगे, ठीक है ना। चलो, तो बच्चों ये बहुत बातें हो गई, सीधा सीधा हम स्टार्ट करते हैं। VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि फुल फॉर्म लिखने में टाइम खराब करना चाहिए अपने को, ठीक है ना। फुल फॉर्म लिखने में मैं अपना टाइम खराब नहीं करूंगा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी क्या होती है। सबसे पहला वर्ड ही आ जाता है वैलेंस शेल। सबसे पहला वर्ड क्या आ गया, वैलेंस शेल। भाई मान लो, आप सबने ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा होगा कि ये भाई मान लो मेरे पास एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल, और ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ जहां तक तुम्हारा मन करे। तो आपको बच्चों, जो भी मेरे से पहले सर या मैम जो भी थे उन्होंने बताया होगा कि ये जो बच्चों बिल्कुल आखिर वाला होता है इसको कहते हैं वैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल। जानते हो ना सब, इसको क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। इसके बाद वाला बच्चों कहलाता है, क्या कहलाता है, पेनल्टीमेट, है ना। क्या कहलाता है बच्चों, पेनल्टीमेट शेल कहलाता है। और उसके बाद वाला क्या कहलाता है, ये कहलाता है एंटी पेनल्टीमेट। ये भी तुम सब जानते हो, है ना, ये सब जानते हो, एंटी एंटी पेनल्टीमेट। अभी के लिए बच्चों, अभी के लिए हमें पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट के बारे में बात नहीं करनी है। पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट के बारे में बात नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि अपने लिए आज इंपॉर्टेंट है, एक मिनट रुकना बच्चों जरा, मेरी स्क्रीन थोड़ी सी हैंग हो गई है, ठीक है, तुम्हें दिख ही रहा है यार, सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। तो यहां पर ये जो वैलेंस शेल है ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। वैलेंस शेल इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैलेंस शेल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, जरा इसकी बात करेंगे। अच्छा कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या बताया क्या नहीं बताया बच्चों, हम उसकी बात ही नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे उसकी बात। हम बस ये देखेंगे कि आज क्या चल रहा है, ठीक है ना वैभव, ठीक है ना। आज जो चल रहा है हम उस पर फोकस करेंगे, क्या बताया था क्या नहीं बताया था उसको आज साइड करके बात करेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों, लेकिन बात तो तब करें जब मेरा स्क्रीन चले। मेरे ख्याल से मेरे साइड से नेट का कुछ इशू है बच्चों थोड़ा सा, ठीक है, प्लीज थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है। स्क्रीन शेयर नहीं की है, क्या बात कर रहे हो, अभी तक स्क्रीन शेयर नहीं, अरे यार डराओ मत यार, स्क्रीन शेयर हो रखी है, बढ़िया शेयर हो रखी है स्क्रीन।
अच्छा आओ जरा देखो। तो बच्चों यहां पर हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों, ये भी सुन लो जरा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन का लूज होना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, या फिर बच्चों, या फिर इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का शेयर होना, ये सब कहां होता है? सुन रहे हो ना ध्यान से, ये सब कहां होता है बच्चों? ये सब आपका होता है वैलेंस शेल में। आप बोलोगे तो ठीक है, इससे फर्क क्या पड़ गया? तो बच्चों फर्क ये पड़ गया कि जब आपका इलेक्ट्रॉन गेन होता है, या इलेक्ट्रॉन लूज होता है, या इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, तो उससे बनता है केमिकल बॉन्ड, है ना? पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो भाई। उससे क्या बनता है? उससे बनता है केमिकल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये होता है बच्चों की केमिकल बॉन्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई शेल रोल प्ले करता है तो वो कौन करता है बच्चों? वो करता है वैलेंस शेल। हाँ, वो बात अलग है कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, लूज या गेन करने से बॉन्ड बनते हैं दो तरीके के। एक आपका कोवेलेंट बनता है ना, आप सब जानते हो। एक आपका क्या बोलते हैं, आयनिक बनता है। और कोवेलेंट में ही इसका एक क्या बोलते हैं, चाचा का लड़का भी बनता है, जो आप सबको पता ही है। क्या कहते हैं उसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सुना होगा आप सबने, है ना? कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है ना? वो बच्चों इसी में आ जाता है, इसी में आ जाता है, ठीक है बेटा। यार वो मेरी साइड से थोड़ा सा आई नो क्या बोलते हैं, नेट की प्रॉब्लम हो रही है, मैं समझ रहा हूं। एक काम करता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूं, ठीक है ना? शायद उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा, उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि वहां जो इंटरनेट जा रहा है वो यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है ना? तो मैं थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूं, अगर सब बढ़िया चला, ठीक है, तो फिर मैं दोबारा से तुम्हें अपनी शक्ल दिखा दूंगा। नहीं तो क्लास तो चली रही है बढ़िया, ठीक है ना? तो अब मुझे बच्चों ये बताओ, इस स्लाइड पर जो लिखा है उसमें किसी को कोई भी डाउट? अगर अगर डाउट है, अगर डाउट है तो जल्दी से डाउट टाइप कर दो। जिनको डाउट नहीं है वो फटाफट से नो पे क्लिक करेंगे, भागकर नो पे क्लिक करेंगे। समर्पित, वो जो मेटालिक बॉन्ड है ना बेटा, वो तुम्हारा प्रॉपर केमिकल बॉन्ड नहीं होता, इसलिए मैं उसको यहां पर नहीं रख रहा हूं, ठीक है? वो इन्हीं कैटेगरीज में आ जाता है, इसलिए मैंने उसको यहां पे नहीं रखा है, ठीक है? वो आता है इन्हीं कैटेगरी में, लेकिन बेटा ब्रॉडली, ब्रॉडली इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, आपका कोवेलेंट और आयनिक। हाँ अरिहंत, ये जो, अरे वाह अरिहंत, बहुत अच्छे बेटा, तुम्हारी किताबें बड़ी अच्छी होती हैं, बुरा मत मानना अरिहंत, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। तो यहां पर क्या है बच्चों, जब आप बात करते हो कोवेलेंट बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड की जब आप बात करते हो, रुको जरा, एक बच्चा कह रहा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड बताओ, ठीक है बच्चों, वो सब इन्हीं कैटेगरीज में आ जाता है, जिनको मेनली मेनली आपने डिवाइड किया इन दो पार्ट्स में। जैसे कि एक बच्चे ने बोला है कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, जल्दी से सुनना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है भाई? मान लो बच्चों, ध्यान से सुनना, मान लो ये एक एलिमेंट है ए, ठीक है, एलिमेंट को छोड़ो, इलेक्ट्रॉन गेन समझ नहीं आया, ठीक है ठीक है ठीक है, लो पहले इस इलेक्ट्रॉन गेन को समझो तुम, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन गेन को समझो। देखो बच्चों, सब जानते हो कि जब सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरीन से, Cl2 से, तो क्या बनाता है? NaCl बनाता है। अग्री करते हो? यही बनाता है ना? लेकिन पर्दे के पीछे रिएक्शन क्या हो रहा होता है कि Na ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन लूज करा और Na प्लस बनाया। अग्री करते हो? और Cl2 ने बच्चों वही इलेक्ट्रॉन गेन करा और क्लोराइड बनाया। और यहां पर फिर Na प्लस बैलेंस करने के लिए यहां पर हाफ लगवा लो, ठीक है ना? बैलेंस, ओके। इसके बाद क्या होता है? Na प्लस और Cl माइनस बच्चों आपस में रिएक्ट करते हैं और बना डालते हैं तुम्हारा बढ़िया सा NaCl। क्लियर हुआ? क्या बना डालते हैं? NaCl। तो देखो, देखो ध्यान से, यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ कि सोडियम ने शो किया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? और क्लोरीन ने क्या शो किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बढ़िया आयनिक बॉन्ड बनके तैयार हो गया। समझ में आया? यहां पे क्या हुआ? एक बढ़िया आयनिक बॉन्ड बनके तैयार हो गया, ठीक है ना? ना कोई नहीं वैभव, ना ना ना, ऐसे नहीं कहते यार, ऐसे नहीं कहते वैभव, ऐसे नहीं बोलेंगे यार।
प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले बच्चों ये भी तो जरूरी है तुमको मेरा तो समझ में आ जाए, किसी की पीछे कौन पढ़ा कर गया आगे कौन पढ़ाएगा, बात तो तब हो जब तुम लोग मेरा समझ लो। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड में भाई एक तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक बच्चे ने बहुत बढ़िया बात बोली है, उसकी बात भी जरा लिख लेते हैं। उसने क्या बोला है कि सर आयनिक बॉन्ड का मतलब है, आयनिक बॉन्ड का मतलब है, क्या मतलब है आयनिक बॉन्ड का, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया, ये क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई सबकी, ये क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों ज्यादा समय व्यर्थ ना, अरे बहुत अच्छा यार, तुम लोग तो सारे पढ़े लिखे हो वैसे भी। एक बच्चा और कुछ कह रहा है, उसकी बात भी सुन लेते हैं। यहां पर क्या हुआ भाई, देखो अब तुम सबने 10th क्लास में पढ़ा है कि कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2 2p2, 10th वाला लिखोगे तो लिख लो 2,4, ये लिखते थे ना। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन लेकर 2,4 से बन जाऊं 2,8 और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा जीवन सफल, क्योंकि मैं बन जाऊंगा भाई नोबल गैस, है ना। या फिर एक ऑप्शन और है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर 4 गेन नहीं कर सकता तो भाई तू 4 लूज कर दे, और लूज करके बन जाए कार्बन 4+ में, तो भी 2 क्यों, क्योंकि ये भी नोबल गैस है। बच्चों जल्दी जल्दी सुनना, ठीक है ना, टाइम हमारे पे कम है, और अगेन आप लोगों को काफी कुछ मुझे पढ़ाना है अब, ठीक है। और सर एसपीडीएफ वाला ही कराओ नीट का एग्जाम में, हाँ सही है कोई दिक्कत नहीं, चलो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ अतिका सही बात है आपकी, देखो बच्चों सब जानते हो कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है नियॉन का, सही बात है ना, और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है हीलियम का। तो कार्बन के पास दो ऑप्शन है, या तो तू 4 लूज कर दे, या फिर तू 4 लूज करते 4 गेन कर ले। लेकिन हमारा कार्बन कहता है ना, ए है, ये तो बस की नहीं है अपने, है ना। और तुम सबको पता है क्यों बस की नहीं है, क्योंकि 4 या तो तुम उससे इलेक्ट्रॉन गेन करवा लो या लूज करवा लो, भाई खतरनाक एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई, है ना। जो यहां पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है, बात समझ रहे हो, बहुत ज्यादा है। तो तुम्हारा कार्बन कहता है, कार्बन कहता है कि ना मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूं, ना मैं इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं लूज करूं, और ना मैं इलेक्ट्रॉन को गेन करूं, मैं तो चुपचाप शेयरिंग करके बॉन्ड बना लूंगा, है ना। क्या कहता है ये कि मैं तो शेयर करके बॉन्ड बना लूंगा। बात समझ में आती है ना सबको, बात समझ में आती है ना बहुत बढ़िया, बात समझ में आती है ना। तो कार्बन क्या कहता है अपना कि भाई मेरे बस का नहीं है गेन और लूज करना, मैं नहीं कर सकता ये सारे काम, मैं चुपचाप शेयर करके बना लूंगा। ठीक है चलो करवाएं जरा इसके शेयर फिर। तो कार्बन का एक बहुत ही कॉमन कंपाउंड दुनिया में बच्चों, जहां पर भी केमिस्ट्री पढ़ने जाओगे ना, सबसे पहले ये चर्चा होती है CH4 की। क्या कहते हैं इसको, इसको कह देते हैं मीथेन, है ना, इसको कहते हैं मीथेन। कार्बन अपने, रुको जरा थोड़ी सी स्क्रीन बच्चों फिर से हैंग हुई है, हाँ अब सही है। कार्बन अपने आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे चमका रहा है ना, और ये तुम्हारा हाइड्रोजन आ गया भागता हुआ, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और ये बच्चों आ गया चौथा हाइड्रोजन। सही बात है ना, हाइड्रोजन भूखा नंगा 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ही बैठा हुआ है, ये लो जी वो रहा उसका 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या होगा, अब चर्चा आएगी स्टेबिलिटी की, ध्यान से देखना बच्चों, इसके साथ में बहुत कुछ कवर हो जाएगा, जल्दी जल्दी देखना। स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी 2 तरीके से आ सकती है, या तो डुप्लेट, है ना, या फिर क्या हो जाए, या फिर हो जाए भागकर ऑक्टेट। समझ रहे हो, डुप्लेट का मतलब है आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन। अब दिमाग में ये मत लाना कि डुप्लेट और ऑक्टेट ही क्यों, देखो जरा फटाफट, फिर पिछली स्क्रीन पे चलेंगे, देखो जरा। डुप्लेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के कंप्लीट मिलाकर, और डुप्लेट अगर 2 है तो 2 होता है हीलियम,
और हीलियम क्या होता है? नोबल गैस। हीलियम क्या होता है बच्चों? नोबल गैस। ठीक है, ये मान के चलो कि नोबल गैस जो है ना, अच्छा पहले ऑक्टेट की भी बात कर लो। ऑक्टेट का मतलब क्या है बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि भाई या तो नियोन हो जाएगा, या आर्गन हो जाएगा, या क्रिप्टन हो जाएगा, या आपका क्या बोलते हैं अगला क्या आएगा? जिनोन हो जाएगा, या रेडॉन हो जाएगा। सही बात है, तो ये भी नोबल गैस। और अगर वो भी नोबल गैस और ये भी नोबल गैस, तो बच्चों ये बात याद रखना जरा, नोबल गैस का मतलब होता है, नोबल गैस का मतलब होता है केमिस्ट्री में मोक्ष की प्राप्ति। अब शायद कुछ बच्चों को पता हो, कुछ बच्चों को ना पता हो कि मोक्ष क्या होता है। इसका मतलब यह है कि भाई अब देखो देखो, आप लोगों ने गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ा है ना, कि गौतम बुद्धा को मोक्ष प्राप्त हुआ था। ये एक ऐसी स्टेज होती है कि उसके बाद में ना किसी को कुछ देने का मन करे, ना किसी से कुछ लेने का मन करे। समझ में आती है बात? ना किसी को कुछ देने का मन करे, ना किसी से कुछ लेने का मन करे। और इसीलिए आपको 3rd चैप्टर में पढ़ाया गया होगा कि नोबल गैसेस आर इनर्ट इन नेचर। इनर्ट इन नेचर क्यों? अपने में मस्त हैं, इनको किसी से बात नहीं करनी पड़ती, ये अपनी मौज में रहते हैं। पता है ना ये बात? नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है, जितने चाहिए थे उतने मिल गए, ना भैया किसी को देंगे और ना किसी से लेंगे, है ना। तो हर एक पार्टिकल, हर एक एलिमेंट ये कोशिश कर रहा है, हर एक एलिमेंट ये कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके मैं नोबल गैस बन जाऊं, है ना। भाई तुम लोग क्या बोलते हैं, पढ़ रहे हो, तुम में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, क्यों? क्योंकि तुम भी चाहते हो अपनी लाइफ में स्टेबल होना। बात समझ में आती है? मैं पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं भाई? पता ही है तुमको मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, है ना। तो अब मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मेरे को भी स्टेबल होना है। तो हर पार्टिकल ये कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके भाई मैं स्टेबल हो जाऊं, ठीक है ना, मैं स्टेबल हो जाऊं। तो फाइनली क्या होगा? फाइनली क्या होगा कि कार्बन, आओ जरा इधर आओ सर, जब 2 पिज्जा, वो पिज्जा का नाम नहीं यार, बड़ा जीवन संकट में चल रहा है अभी, 3 महीने हो चुके हैं, पिज्जा का नाम नहीं, ठीक है। आओ जरा देखो। तो हाइड्रोजन बच्चों क्या करता है? हाइड्रोजन क्या करता है, ये अपना ऐसे करके डुप्लेट पूरा कर लेता है। इधर ये वाला हाइड्रोजन भी अपना डुप्लेट पूरा कर रहा है, डुप्लेट पूरा फिर ये भी कर रहा है ना। क्योंकि हाइड्रोजन क्या कहता है, मेरे को एक है, एक और चाहिए, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। भाई हो गया, हो गया स्टेबल। कार्बन कहता है मैं 4 पर हूं, मैं 4 पर हूं, मेरे को 4 और चाहिए। तो हाइड्रोजनों ने कहा कि ले जा भैया तू 4 ले जा, ये ले भाई ले जा 4। तो ये इसने अपने 8 कर लिए। तो बच्चों क्लियरली दिख रहा है आपको कि इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। और हाइड्रोजन्स का बच्चों डुप्लेट हो गया कंप्लीट। ठीक है, अगेन हमारे लिए अभी हाइड्रोजन से ज्यादा जरूरी ये है कि यहां पर हम डुप्लेट को देखें, हम सॉरी कार्बन को देखें, हम ऑक्टेट को देखें। अब देखो जरा ध्यान से, हाइड्रोजन यहां पे क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन यहां पे क्या कर रहा है बच्चों? यार ये जो ऐसे बच्चे हैं ना जो कह रहे हैं कि मैंने तो कल ही खाया था, ये भाई गलत कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, खाया था तो अपने तक रखो, दूसरों को मत जलाओ। ठीक है, तुम्हें पता नहीं है दूसरों का जीवन कितने क्या बोलते हैं अभी मुश्किलों से गुजर रहा है। ठीक है, सुनो। अब यहां पर क्या है कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बच्चों ध्यान से सुनना, उसका अपने पास तो है ही, अपने पास तो है ही, लेकिन वो हाइड्रोजन में भी तो शेयर कर रहा है। बात समझ में आती है? ऐसे ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भाई अपना तो है ही, लेकिन कार्बन के साथ शेयर कर रहा है। तो ये जो बच्चों यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा। मतलब जैसे कि मान लो क्रिकेट जब खेलते थे, जब छोटे थे, अब तो खैर नहीं करते होगे ऐसी हरकतें, लेकिन जब छोटे थे तो क्या होता था कि भाई अगर मैं बैट लाऊंगा तो तू अपनी बॉल लेकर आएगा, है ना, मैं बॉल लाऊंगा तो तू अपना बैट लेकर आएगा। वही चीज यहां पर है कि भाई शेयरिंग से काम चलेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। और बच्चों इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब जिस बच्चे को भी डाउट है, जिसे कोई बात समझ नहीं आई है, फटाफट से अपना हैंड रेस करेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है कि कैसे हैंड रेस करना है, क्या करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फटाफट से बच्चे हैंड रेस करेंगे, ठीक है, और अपने डाउट क्लियर करेंगे। यहां तक जो पढ़ाया उसमें जल्दी जल्दी हैंड रेस करो, ठीक है। मैं तुम्हें अनम्यूट कर दूंगा
और जो भी डाउट हो बच्चों मेंशन कर देना, ठीक है। चलो फटाफट से अब आ जाओ, जिसके दिमाग में कोई डाउट चल रहा हो वो जल्दी से मेरे को बोले, ठीक है। बेटा रोहित क्या करूं यार, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, मैं यार अब इसके अलावा कोई दिक्कत है तो बता दो। अच्छा समर्पित क्या कह रहे हो, विच इज मोर स्टेबल हाइड्रोजन और कार्बन? बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टर्म में बात कर रहे हो या कैसे बात कर रहे हो समर्पित? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टर्म में अगर बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का होता है। अच्छा डुप्लेट ऑक्टेट में बात कर रहे हो, डुप्लेट ऑक्टेट के टर्म में अगर बात करोगे तो तुम्हारा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल निकलेगा, ठीक है। डुप्लेट ऑक्टेट में बात करोगे तो हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल निकलेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वैभव पूरी कोशिश है बेटा, पूरी कोशिश है। तो बच्चों यहां तक शायद सबको क्लियर हो गया कि वैलेंस शेल क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। देखो अगर मैंने ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है बेटा। अगर मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाया होता, अगर स्टार्टिंग से पढ़ाया होता तो फिर मैं पूरा टाइम लेके पढ़ाता, लेकिन अगेन वही है कि कुछ चीजें बीच में आपकी पीछे कवर हो रखी हैं और टाइम बच्चों लिमिटेड ही है। तो अरे बस 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 हितेश बस बेटा बस। हाँ चलो अब जरा आ जाओ बच्चों, अब आगे आ जाओ जरा, यहां तक अगर बात समझ में आती है तो जरा लौटना है भाई, मेहनत खराब होगी मेरी। चलो अब जरा वीएसईपीआर की बात कर लेते हैं फटाफट से। मैं पोस्टुलेट पे नहीं जाऊंगा, मैं पोस्टुलेट पे नहीं जाऊंगा बच्चों, ठीक है। वैभव बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्चों पोस्टुलेट पे नहीं जाऊंगा। अच्छा रितिका बेटा अभी जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है? रितिका जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है, तो बस मौज लो, फिर क्या दिक्कत है। देखो बच्चों सुनो ध्यान से, वीएसईपीआर की हम बात कर रहे थे, वीएसईपीआर की बात कर रहे थे बच्चों। देखो फिर से वीएसईपीआर थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ रखा है, बिल्कुल पोस्टुलेट पे नहीं जाऊंगा, काम की चीजें समझा दूंगा, ठीक है। काम की चीजें समझा दूंगा, पोस्टुलेट एक बार रीड कर लेना, ठीक है, किताब उठा के वहां से देख लेना। तो क्या बताया गया हमें भाई, हमें यह बताया गया कि भाई जो तुम्हारा वैलेंस शेल है उसको स्फेरिकल मानो, है ना, ये हमें कहा गया स्फेरिकल मानो। और इसके चारों तरफ क्या होता है, जैसे कि मैं कुछ इस तरीके से दिखाता हूं तुम्हें। ये मान लो मेरे पास एक डायग्राम है बोरोन ट्राइफ्लोराइड का, BF3 का, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। इसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। तो सेंट्रल एटम क्या है भाई, बोरोन है, ठीक है। बोरोन को हमने मान लिया कि ये स्फेरिकल है, इसका वैलेंस शेल स्फेरिकल है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसके चारों तरफ बच्चों 3 फ्लोरीन लगाने हैं, इसके चारों तरफ 3 फ्लोरीन लगाने हैं, लेकिन वो ऐसे लगाने हैं कि उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा रख पाओ। फिर से सुन लो, ऐसे लगाने हैं कि इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा रख पाओ। आप बोलोगे सर क्यों लगाने हैं ऐसे, तो बहुत सिंपल है, फ्लोरीन के पास है इलेक्ट्रॉन, एक के पास नहीं है ना, यहां फ्लोरीन लगाया तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, यहां फ्लोरीन लगाया इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, यहां फ्लोरीन लगाया तो इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी है। अब आप सोचो जरा, अब आप सोचो जरा कि ये मैंने बनाया ऐसे करके एक एटम, ठीक है, और मैंने भाई ऐसे करके 3 फ्लोरीन यूं लगा दिए, मैंने एक फ्लोरीन यहां लगा दिया, एक फ्लोरीन यहां लगा दिया, एक फ्लोरीन यहां लगा दिया, मैंने ऐसे कर दिया, मान लो मैंने ऐसे कर दिया, तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ भी है ना, ऐसे करके इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। इनफैक्ट मैं तो 2-2 बना रहा हूं, 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, यहां पर भी है। अब जरा इमेजिन करो, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर। भाई लोन पेयर का मतलब है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। कोई बात अगर समझ में ना आए तो टेंशन नहीं लेनी है, जरा सी फटाक से पूछना है, शर्माना नहीं है बैठ के, ठीक है। तो लोन पेयर का मतलब है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। क्या मतलब है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है। अब सोचो जरा भाई, एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव क्लोज लेकर आओगे तो ये तो रिपेल करेंगे ना, ये क्या करेंगे बच्चों, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बात समझ में आती है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अपनी कोशिश ये है, अच्छा एक बात और सुन लो जरा, फिर एक बात और सुन लो, अगर ये बात समझ में आती है तो यहां पर सीन क्या है, यहां पर सीन क्या है बच्चों की, अगर रिपल्शन बढ़ता है, रिपल्शन बढ़ता है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी घटती है, स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों, घटती है।
मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अपनी लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, दिल्ली में रहता हूँ, तो में से शायद कुछ बच्चे मेरे घर के आसपास के होंगे, ठीक है। दिल्ली में एक जगह है पुष्प विहार, ठीक है, मे भी तुम में से कुछ जानते हो, साउथ दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय, केवी, ठीक है, मैं यहाँ का पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो भाई क्या था, मैं एक दिन बैठ के बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अपनी बढ़िया पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड आया, ठीक है, उसने मेरे आके पीछे चांटा लगा दिया। करते ही हो तुम लोग भी, स्कूलों में हरकतें करते ही हो, मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ बढ़िया से, उसने क्या बोलते हैं पीछे से आके बिल्कुल ये वाला जो पोर्शन होता है ना, उसने बढ़िया से निशाना लगाकर उसने जोर से मारा मेरे। बात समझ में आती है? तो क्या हुआ भाई, मुझे गुस्सा आ गया, मैं रिपेल करने लग गया, मैं भागा उसके पीछे बुरी तरह कि बेटा तेरे को मारे बिना चैन से नहीं बैठूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी स्टेबिलिटी तो गई, मैं अच्छा खासा एक पोजीशन पे बैठ के पढ़ रहा था। बात समझ में आती है ना? अच्छा खासा एक जगह बैठ के पढ़ रहा था, लेकिन मुझे अगर कोई रिपेल करेगा, छेड़छाड़ करेगा, तो क्या होगा, मेरी स्टेबिलिटी कम होगी और अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है बात? अनस्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों, बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ, जल्दी बताओ। रोहित, एटॉमिक नंबर 5 होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है बेटा। बोलो बोलो जल्दी बोलो कि रिपल्शन अगर बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों, कम हो जाएगी। बात समझ में आती है? स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। चलो अब इसी चीज को आ जाओ। तो भाई ये एक क्लास के, ध्यान से सुनना बच्चों, ये फिर से सुनो मेरी बात को, ठीक है। टाइम लगेगा थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए तो भाई टाइम तो देना ही पड़ता है ना। देखो अब ये 3 फ्लोरीन है, पहला फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, ठीक है। या फिर तुम छोड़ो, फ्लोरीन फ्लोरीन कुछ नहीं है, ठीक है। ये मेरी क्लास के 3 लड़के हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी और तीसरे का नाम है सी। निहायती नालायक लड़के हैं ये तीनों, ठीक है। मतलब इनका एक ही काम है, क्लास में बैठ के आपस में लड़ते झगड़ते रहो। तो इमेजिन करो, जब तुम स्कूल में होते थे, ठीक है, होपफुली बहुत जल्दी दोबारा स्कूल जाओगे, ठीक है, जब तुम स्कूल में होते थे तब क्या होता था, ऐसे लड़कों को टीचर क्या करता था, इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करता था, है ना, कि यार ये अगर आपस में लड़ते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, तो मैंने तो पढ़ा लिया। फिर टीचर यही करता था ना कि इनके बीच में बच्चों मैक्सिमम डिस्टेंस करो। इसी बात को दिमाग में रख के सोचो, यहां पर ये एक एटम है, इसके दोनों तरफ तुमको 2 और एटम लगाने हैं, इस पे तुम्हें 2 एटम और लगाने हैं, और दोनों एटम कैसे हैं, आपस में रिपेल करते हैं। आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। तो अगर आपस में रिपेल करेंगे तो क्या करोगे, उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कर दोगे। तो क्या इसके अलावा, ध्यान से देखना बच्चों, क्या इसके अलावा कोई और तरीका हो सकता है, कोई और तरीका हो सकता है, जल्दी बताओ, बताओ क्या इसके अलावा कोई और तरीका हो सकता है, अगर सिर्फ 2 एटम है तो? सोचो सोचो फटाफट सोचो, नहीं ना भाई, सर्कल मान रहे हो, स्फीयर मान रहे हो, तो 180 का एंगल बिठा दिया मैंने, क्या करा, 180 का एंगल बिठा दिया, है ना, और ये बिल्कुल ऐसे करके बिल्कुल एक दूसरे से इतने दूर हो गए। बात समझ में आ रही है ना, बढ़िया करके। भाई चमकना चाहिए, ये नहीं चमकेगा तो गड़बड़ है। तरुण कुछ कहना चाह रहे हो? ये सबको बिल्कुल चमकना चाहिए भाई, नहीं चमक रहा तो गड़बड़ हो रही है, फिर मजा नहीं आ रहा, ठीक है। ये 180 पर ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। चलो भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो अब आ गया हो जरा। अब क्या है भाई कि 2 नहीं, अब 3 लड़के हैं, ठीक है ना, 3 लड़के हैं। तो अब क्या करोगे भाई, 3 है तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अगर 3 है, अब तो तुम लोगों को अपने आप समझ में आ रहा होगा, और जो पीछे पड़ा है उसको रिलेट भी कर पा रहे होगे। तो भाई क्या करो, एंगल को ऐसे डिवाइड कर दो तीनों के बीच में कि जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस हो सकता है बन जाए। तो अब क्या करा मैंने, टोटल एंगल था 360 का, है ना। तो क्या, यहां पर बना 120 का एंगल, और यहां पर भी बच्चों बना 120 का एंगल, और यहां पर भी बना 120 का एंगल, है ना। और इसी कॉमन सेंस को बच्चों आपने केमिस्ट्री में कह दिया, क्या कह दिया, नाम बताओगे इसका, क्या कह दिया इसको, बताओ जल्दी, क्या कह दिया इसको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पूरक, बहुत अच्छे, गजब। इसको आपने क्या कह दिया, बहुत अच्छे, सही आंसर कर रहे हो सभी। इसी को आपने कह दिया
ट्राइगनल प्लेनर। क्या कह दिया बच्चों? ट्राइगनल प्लेनर कह दिया। समझ गए? समझ गए ना? क्या कह दिया बच्चों इसको हमने? इसको हमने कह दिया ट्राइगनल प्लेनर। ठीक है, ये तो मर्सिडीज का लोगो बन गया है यार। मैंने अर्नब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बस मुझे क्या बोलते हैं, मैंने स्टार्टिंग में पूछा था बच्चों से, शायद आपने बेटा थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, ठीक है, कि आप लोगों का क्या चल रहा है। तो आप ही लोगों ने बोला कि सर इसमें वीक है वगैरह वगैरह, इसलिए मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत जल्दी इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ कहानी थी VSEPR की। अब इसमें एक चीज और है, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, फटाफट ध्यान देना आप लोग। ठीक है, अगर आपने ये चीजें पढ़ रखी हैं तो बहुत ज्यादा मैं इस पर टाइम आपका नहीं लगाऊंगा। ठीक है, देखो फटाफट देखो। फिर तो आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे काउंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर जानते हो ना? इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करने का बच्चों तरीका होता है, फटाफट फटाफट मुझे बताते जाओ। ठीक है, होपफुली ये दोबारा पढ़ने को अब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे काउंट करते हो भाई आप? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर करके, है ना? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर करके करते हो। ठीक है ना? और इसमें एक चीज याद रखना, बॉन्ड पेयर में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड आएगा, है ना? बॉन्ड पेयर में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड आएगा, पाई वाले को हम नहीं रखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक नाम और दिया जाता है, ये भी याद रखना, इसको स्टेरिक नंबर भी कहते हैं। बच्चों भूलना मत, इसको याद रखना, इसको हम स्टेरिक नंबर भी कहते हैं। ठीक है, ये बात सबको पता होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं ये आपको याद है तो ज्यादा टाइम क्यों खराब करना। कुछ जो काम की चीजें हैं वो जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहला, स्टेरिक नंबर अगर 2 होता है तो नाम क्या होता है भाई? शेप का लीनियर, है ना? लीनियर होता है। स्टेरिक नंबर अगर 3 है तो शॉर्ट में लिख रहा हूं ट्राइगनल प्लेनर। अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो क्या बनता है? टेट्राहेड्रल। ठीक है ना? टेट्राहेड्रल क्या बनता है बच्चों? टेट्राहेड्रल बनता है। लेकिन इसके अलावा एक चीज और याद रखना, एक शेप और बनती है जिसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। ऑल्दो ये अभी 11th में नहीं पढ़नी है, लेकिन याद रखना स्टेरिक नंबर 4 पर स्क्वायर प्लेनर भी बनता है। अब इधर आओ जरा 5 पर। 5 पे क्या बनता है? ट्राइगनल बायपिरामिडल। बनता है। ठीक है, ये क्या बनता है तुम्हारा? ट्राइगनल बायपिरामिडल बनता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। इसके अलावा एक चीज और भी बनती है यहाँ पर, ट्राइगनल बायपिरामिडल के अलावा एक चीज और भी बनती है। ठीक है, वो मुझे आप लोग बताओगे क्या होता है। ठीक है, ये आप लोग पता करोगे स्टेरिक नंबर 5 पर इसके अलावा क्या बनता है। और स्टेरिक नंबर 6 पर आ जाओ। स्टेरिक नंबर 6 पर क्या बनता है? ऑक्टाहेड्रल बनता है। इसके अलावा कुछ और बन ही नहीं सकता, इसके अलावा कुछ और बच्चों बन ही नहीं सकता। ठीक है ना? करेक्ट है अरियंत, करेक्ट है। तो ये बच्चों तुम्हारा क्या आ गया? ऑक्टाहेड्रल आ गया। 7th पे बताओ जल्दी से, 7 पे बताओ। रोहित अभी बता रहा हूं, बहुत बढ़िया। 7 पे क्या बनेगा? पेंटागनल बायपिरामिडल बनेगा। ठीक है ना? 7 पे आपका पेंटागनल बायपिरामिडल बनता है। अब यहाँ पे 2 शेप्स हैं, ठीक है, एक आपका क्या बोलते हैं, और ये क्यों डिस्कस कर रहा हूं मैं, उसका एक रीजन है। ठीक है, मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको जब इतना पता ही है तो फटाफट कर लोगे अब तो। लेकिन एक बच्चे ने ये कहा है, सर मेरे को बेटा ये मैंने ज्योमेट्री लिखी है, पूरक, ये मैंने ज्योमेट्री लिखी है, मैं फिर बता रहा हूं, शेप की बात नहीं की है, ये ज्योमेट्री लिख रहा हूं मैं। ठीक है ना? ये मैं क्या लिख रहा हूं? ज्योमेट्री में बेटा बेंट नहीं आता, वो शेप की चीज है। ठीक है, वो शेप होती है, याद रखना। ठीक है, चलो अब बच्चों जरा फटाफट से मेरी एक बात सुनोगे, जल्दी से आंसर करना है इसको। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि PCl3 गिवन है, PCl3 और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए PCl3 गिवन है। ठीक है, फॉस्फोरस का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p3। याद रखना भी आसान है, आप लोगों को निमोनिक सिखा दिए गए होंगे अभी तक। तो क्या होता है? नाना पाटेकर ऐश सब बीमार, जानते हो ना? अलग अलग तरीके के निमोनिक हो सकते हैं, ये मेरे को याद है इसलिए मैंने वो लिख दिया। ठीक है, तो ये भाई लिख दिया हमने। ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, नाना पाटेकर ऐश सब बीमार। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों जो इस ग्रुप का होता है वो है NS2NP3। ठीक है ना? NS2NP3, जिसमें यहां से शुरुआत होती है N = 2 से, इसके लिए रहता है 3, फिर आता है 4,
फिर आता है आपका 5 एंड देन फाइनली आता है 6। ठीक है, अल्टीमेटली जो कॉमन चीज है यहां पर वो ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फॉस्फोरस के वो 5 होते हैं। 1 मिनट तो चलो ज्यादा हो जाएगा। क्या नहीं आता, समझा नहीं है बच्चों, क्या नहीं आता? निमोनिक तो पढ़ाई गए होंगे ना, पीरियोडिक टेबल को याद करना तो सिखाया गया है, उसके बिना कैसे काम चलेगा, वो तो याद करनी है ना। ना अरिहंत, अभी मेरे को हाइब्रिडाइजेशन नहीं चाहिए बेटा, मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं चाहिए, मुझे इसका इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर बताओ टोटल कितने हैं और कैसे निकाला, या फिर स्टेरिक नंबर बता के दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताओ। ये मेरे को बताओ कि यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बनेंगे, ठीक है, या फिर स्टेरिक नंबर कितना होगा, ये बताओ। रितिका बता दूंगा बेटा, बता दूंगा मैं, ये बता दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। अभी मेरे को इसका आंसर दे दो, मैं पूरी पीरियोडिक टेबल बता दूंगा, पॉसिबल हुआ तो अभी लास्ट में जाते जाते एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले मुझे जल्दी से आप लोग बताओ, प्रियांशी ये क्या कह दिया बेटा आपने, 13 ये कैसे आ गया? स्टेरिक नंबर बेटा 3 नहीं आएगा, स्टेरिक नंबर आएगा यहाँ पर 5। जो बच्चे 5 बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। कितना आएगा? 5 आएगा। देखो आप लोगों को ये शायद बताया गया होगा, ये शायद बताया गया होगा पहले, ठीक है, कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, 5 वाले सारे सही है, 5 वाले सारे सही है, ठीक है। अलग अलग तरीके होते हैं निकालने के। अगर पहली बात तो VSEPR की बात आ जाए या बच्चों VBT की बात आ जाए, ठीक है, इनमें क्या चाहिए अपने को, इनमें पहले से स्ट्रक्चर के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना, पहले से कुछ चीजें पता होनी चाहिए। बिकॉज मैं बहुत ज्यादा बच्चों फॉर्मूला वगैरह में बिलीव नहीं करता हूं, ठीक है। मेरे को लगता है कि कॉन्सेप्ट बढ़िया से पकड़ो, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह ज्यादा अगर रटोगे तो इतने सारे फॉर्मूले हैं कि जब तुम एग्जाम देने बैठोगे जेई में, नीट में, तो वहां पर फंस जाओगे। CBSE भले ही निकाल लो, लेकिन कंपेरेटिव में फंसोगे। क्यों फंसोगे? क्योंकि बच्चों वहां पर वो भी जानते हैं कि बच्चा फॉर्मूला रट कर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा बनाओ जिससे वो क्या बोलते हैं उसको निकाल ना पाए। जो बच्चा सिर्फ फॉर्मूला रट कर आए वो तो पक्का फेल हो जाए। चलो अब देखो जरा फटाफट से, देखो जरा जल्दी से। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन एक बार में एक बॉन्ड बनाता है, जानते हो ना, कुछ नया थोड़ी है ये। क्लोरीन के भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। तो कमी कितने की है? एक की। तो उसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो एक बॉन्ड बना लेगा। तो भाई 5 में से, ध्यान से देखना जरा, 5 में से 3 तो चले गए क्या करने के लिए, ध्यान से सुन लो बच्चों। 5 में से 3 कहां चले गए तुम्हारे? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक छोटी सी गलती हो गई है, जो बच्चे 5 कह रहे हैं वो गलत है, 4 आंसर आएगा, ठीक है। 5 में से 3 कहां चले गए तुम्हारे भाई? ये चले गए तुम्हारा बॉन्ड बनाने में, बॉन्ड पेयर, तो 2 बच गया, है ना, 2 बच गया। तो जब 2 बच गया तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई? 2 का मतलब है 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन से बच्चों बनता है एक लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बताओ कितने आ गए? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए हैं 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, बोले तो 4, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे के दिमाग में अगर कोई भी डाउट चल रहा है वो फटाफट से बोले। किसी भी बच्चे के दिमाग में अगर कोई भी डाउट चल रहा है तो फटाफट से बोले, ठीक है। कुशाग्र रुको, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, बोलो कुशाग्र बोलो। सर लास्ट टाइम हमें सर ने पढ़ाया था कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन लेने, ना कि एक। लास्ट टाइम हमें जो सर पढ़ाए थे, इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं स्टेरिक नंबर के लिए। सही बात है। अगर इलेक्ट्रॉन, बेटा पेयर का मतलब क्या है? पेयर का तो मतलब ही 2 है ना सर सॉरी, लोन पेयर में अगर 2 वो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, जो आपने लोन पेयर की बात की थी, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं अगर तो स्टेरिक नंबर निकालना है। अगर लोन पेयर बेटा आपके क्या बोलते हैं, मान लो आपके पास 1 लोन पेयर आ रहा है, अगर आपके पास में 1 लोन पेयर आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन 2 रहे थे, ठीक है ना। बात समझ में आती यस है? सर, यस सर। आप क्या कर रहे हो? आप काउंट कर रहे हो पेयर को, आप तो पेयर को काउंट कर रहे हो ना। तो पेयर का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन आपका एक पेयर के बराबर होगा, समझ में आया? 2 इलेक्ट्रॉन यस सर, आपका किसके बराबर होगा? एक पेयर के बराबर होगा। क्लियर हो गया? यस सर। ओके ठीक है, ऋषभ आप बोलो। यस सर, गुड इवनिंग सर। सर लास्ट स्लाइड खोलेंगे एक बार? लास्ट स्लाइड 17। यस सर। बोलो। सर इसमें आपने लिखा है P = 5 - 3 3 बॉन्ड पे कैसे आए हैं? मैं बताता हूँ, यस देखो सर। एक
फ्रेश स्लाइड पे, क्योंकि कुछ बच्चे और भी कह रहे हैं कि सर एक बार फिर से रिपीट कर दो उसको, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनना, और ऋषभ अनम्यूट ही रहना, क्योंकि आपका डाउट है तो आपसे मैं पूछूंगा अभी कुछ चीजें। तो देखो भाई, हमें ये पता है कि फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और क्लोरीन क्या करता है भाई, क्लोरीन बनाना पसंद करता है सिंगल बॉन्ड। इसमें तो किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना, आपने भाई HCl पढ़ा है, आपने NaCl पढ़ा है, ठीक है, आपने और भी Cl2 पढ़ा है। इन सब में एक चीज आपने नोटिस की होगी, इन सब में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि भाई क्लोरीन हर जगह क्या कर रहा है, क्लोरीन हमारा हर जगह सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ये बात समझ में आती है? यस सर। तो यहां पर क्लोरीन क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए सबको, कि मान लो ए और बी के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बना है तो एक इलेक्ट्रॉन ए का और एक इलेक्ट्रॉन बी का रहता है, सही है ना? यस सर। तो यहां से इसका मतलब क्या निकला, यहां से इसका मतलब क्या निकला कि भाई फॉस्फोरस के, एक काम करता हूं मैं, ऐसे करके 5 इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ बना देता हूं। क्लोरीन आया, एक उसका अपना, एक इधर फॉस्फोरस का उठाकर ले गया, तो भाई एक बॉन्ड बन गया, बना या नहीं बना? जी सर। क्लोरीन एक और आया, भाई एक और फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन उठा के ले गया, बॉन्ड बना दिया। एक तीसरा क्लोरीन आया, एक और उठाकर ले गया, तीसरा बॉन्ड बना दिया। तो ये बताओ जरा अब आप मुझे कि फ्री इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? 2 बचे हैं हेलो, सर। यस सर, 2 बचे हैं। तो दो फ्री इलेक्ट्रॉन का बेटा मतलब क्या हुआ, एक लोन पेयर, यस सर। है ना? और 3 यहां पर क्या बने हैं, आपके बॉन्ड बने हैं। तो 3 बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, 3 बॉन्ड पेयर, करेक्ट है? यस सर, समझ गया। और इसका मतलब क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। बच्चों बताओ, जल्दी बताओ, समझ में आया या नहीं आया, फटाफट बोलो बेटा। सेंट्रल एटम के रितिका, सेंट्रल एटम के, ठीक है, सेंट्रल एटम के बच्चों सभी बताओ फटाफट मुझे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है ना? तो यहां पर अब अगर मैं इसकी शेप बनाने चलूं, एक मिनट, अगर किसी को अभी भी क्लियर ना हुआ हो तो बोल देना, ठीक है ना, बोल देना फटाफट मुझे। इतना भी नहीं है कि कल ही पेपर है हमारा, इतनी भी टेंशन नहीं है, ठीक है? तो नहीं समझ में आया तो बता देना, ठीक है? ये लो, अब यहाँ पे जरा शेप बना लेते हैं। तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन पेयर पे बनता है टेट्राहेड्रल, ये अपने को पता ही है क्या बनता है, टेट्राहेड्रल बनता है। तो बनाते हैं जरा बढ़िया से टेट्राहेड्रल। फॉस्फोरस, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पे दूसरा क्लोरीन, ये यहाँ पे तीसरा क्लोरीन, है ना? और ये यहाँ पर आ गया भाई आपका लोन पेयर। तो आप क्या बोलोगे, कि ज्योमेट्री तो रहेगी भाई टेट्राहेड्रल, टीडी लिख रहा हूं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले शेप, तो शेप क्या बच्चों बोलोगे, शेप कह दोगे कि शेप है हमारी पिरामिडल। आया समझ में या नहीं आया, जल्दी बताओ। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर देता हूं, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। जब आप ज्योमेट्री की बात करते हो, तो ज्योमेट्री में बच्चों इलेक्ट्रॉन पेयर आता है, दोनों आते हैं। लेकिन अगर आप शेप की बात करते हो तो शेप में याद रखना सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर आता है, शेप में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर आता है, ठीक है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो फटाफट से, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ एक और एग्जांपल करवा रहा हूं अभी, लेकिन पहले मुझे समझाओ क्लियर होता है नहीं होता सबको ये, ठीक है? तो कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए यहां पर किसी भी तरीके का कि भाई ओके ठीक है। तो ज्योमेट्री में हम क्या करेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब काउंट करेंगे, लेकिन शेप में क्या करेंगे, सिर्फ आप वहां पे बॉन्ड पेयर काउंट करोगे। अब बच्चों एक चीज जरा ध्यान से सुनोगे सभी, ठीक है? मैं खुद करके दिखा रहा हूं ये एग्जाम्पल, आप लोग जरा स्क्रीन पर फोकस रख, यहां से कंसेप्ट भी आएगा, एक यहां से कंसेप्ट भी आएगा, ठीक है? ये देखो, ना 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 हितेश नहीं होगा। अच्छा हितेश ने ये बोला है, हितेश ने कहा है सर मैं Cl3p कर दूं तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंट्रल एटम तो अब भी फॉस्फोरस ही है, तो सारी कहानी फॉस्फोरस के चारों तरफ ही घूमेगी, ठीक है? सारी कहानी आपकी फॉस्फोरस के चारों तरफ ही घूमेगी, ये याद रखना, ठीक है? ऋषि ठीक है, अब मैं जरा थोड़ा और जोर से बोलूंगा, ठीक है? तो बच्चों एक बात तो ये हो गई, अब इसके बाद में जो अगला केस आ रहा है अपना, उसको देखो जरा फटाफट से, जल्दी देखना, ठीक है? ये क्या है आपका, मैंने कंसीडर किया ClF3, ये जानबूझ के केस लिया है मैंने, क्योंकि इसमें
ज्योमेट्री के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट भी छिपा हुआ है, ठीक है ना। PCl5 तो यार बड़ा सिंपल है, लो चलो पहले PCl5 कर लो यार, पहले तुम्हारी सुन लेते हैं। ये लो PCl5 देखो, बहुत सिंपल केस है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन, कितने क्लोरीन, 5 क्लोरीन, तो कितने भाई बॉन्ड बन गए, 5 बॉन्ड पेयर बन गए, लोन पेयर 0। तो खुद बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 5 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, तो आंसर कितना आ गया भाई, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बनेगा 5 इलेक्ट्रॉन पेयर पे, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ठीक है ना। ऐसे करके इसको बना दिया। अब आप सबको पता है इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है भाई, 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये 1 मिनट रुको जरा, 1 मिनट रुको। 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। एक आपका इक्वेटोरियल कहलाता है, इक्वेटोरियल कहलाता है, और दूसरा क्या कहलाता है, एक्सियल। तो ये आपका एक्सियल बॉन्ड है, ठीक है, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और आपको ये भी पता है, ये भी पता है कि जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं, एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो इक्वेटोरियल से बड़े होते हैं। इक्वेटोरियल से क्या होते हैं बच्चों, बड़े होते हैं। ये बॉन्ड लेंथ के टर्म में बात कर रहा हूं मैं, बॉन्ड लेंथ के टर्म में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ के टर्म में क्या होगा कि जो एक्सियल बॉन्ड रहेगा वो बड़ा रहेगा और आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटा रहेगा, ठीक है। चलो एक बात तो ये आ गई। लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, मुझे उसका आंसर देना, लेकिन अभी जरा हम केस करेंगे ClF3 का। ये वाला जो केस है ClF3, पहले इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे में कॉन्सेप्ट कवर होता है। ClF3 क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 3s2 3p5, साथ में है 3d0। ऑल्दो 3d किसी काम का नहीं है, हाँ कह सकते हैं रितिका, कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। अब जरा आओ फटाफट से देखो, जरा फटाफट से बच्चों, यहां पर क्या है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये क्या होता है, ये होता है फिर कल बाहर आई, आई बोले तो हिंदी वाला आई, ठीक है, आंटी, ठीक है। इससे तुम याद रख सकते हो ग्रुप 17, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है ना। ये क्या हो गया अपना, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो ये बच्चों तुम्हारा ग्रुप 17 है, याद रखना, इसको साइड में लिख दिया है। और इन सब के आउटर मोस्ट शेल में याद रखना 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऐसे कितने याद रखोगे, ठीक है ना। तो इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो फिर कल बाहर आई आंटी, या कोई भी तुम्हारा अपना निमोनिक जो तुम्हें आता हो रट लो, ठीक है। चलो अब आ गया दो जरा यहां से। तो भाई फ्लोरीन कितने हैं, 3, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन बच्चों अगर बॉन्ड बनाने में चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड बनाने में चले गए, तो ये तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए, 3 बॉन्ड पेयर हो गए। अब हमारे पास में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 4 फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया कि यहां से 2 लोन पेयर आ गए। बोलो जल्दी बोलो, हाँ या ना, सभी बच्चे रिस्पॉन्ड करो, सभी बच्चे, पक्की बात है ना, 2 लोन पेयर आ गए, करेक्ट है ना, 2 लोन पेयर आ गए, चलो ठीक है। तो बच्चों अब अगर मैं आपसे ये पूछूं यहां पर, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है, कि स्टेरिक नंबर कितना हो गया, तो क्या बोलोगे, बहुत सिंपल है, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, टोटल मिलाकर आ गया 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर पे ज्योमेट्री हमारी हो गई है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल भाई अपनी ये ज्योमेट्री हो गई है, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन मेरा ये है, आप लोगों से क्वेश्चन मेरा ये है कि ये है क्लोरीन, ठीक है, एक सेंटर में तो क्लोरीन ही आएगा ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। मेरे पास में बच्चों यहां पर ये टोटल 5 पोजीशन है, 2 एक्सियल, 2 एक्सियल और क्या बोलते हैं, फिर से सुन लो, 2 एक्सियल पोजीशन है और मेरे पास में 3 क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन है, ठीक है, 3 इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो मुझे ये बताओ वैभव, एक बार जरा हैंड रेस करो जल्दी से, वैभव हैंड रेस करो, वैभव हैंड रेस करो फटाफट से, हाँ ठीक है। अब बोलो बेटा कहां पे दिक्कत आई है, सर पिछली वाली स्लाइड एक बार। चलो
इसमें क्या था भाई, हमारे पास क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ गया। 7 में से 3 चले गए फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में। अब क्वेश्चन है 3 ही क्यों गए, क्योंकि भाई फ्लोरीन ही 3 है ना। हेलो, यस सर। तो 3 में से अगर भाई 7 में से 3 अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो फ्री कितने बैठे हैं घर पे, 4, यस है ना। सर। 4 में पेयर कितने बनते हैं, 2 तो 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ओके सर, आ गया। ठीक है ना। ओके, अब बच्चों अगर ये बात क्लियर है तो मेरा क्वेश्चन ये है, अब सब आंसर करोगे आप लोग, इतना बता दो जरा मुझे, मैं लोन पेयर को कहां रखूं और बॉन्ड पेयर को, मतलब मेरे पे 2 चीजें हैं, ध्यान से सुनना सभी। 3 तो मेरे पास है फ्लोरीन, सोचकर आंसर करना। 3 है मेरे पास फ्लोरीन और 2 है मेरे पास में ये लोन पेयर वाले क्लाउड, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि मैं कहां पर इनको रखूं, एक्सियल में रखूं लोन पेयर को, या मैं इनको इक्वेटोरियल में रखूं, भाई कहां ले जाऊं और क्यों, बताओ, सोचकर आंसर करना, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, रीजन नहीं दे रहा यार तुम में से कोई भी बच्चा मुझे रीजन नहीं बता रहा है। आंसर करेक्ट बता रहे हैं काफी लोग आंसर करेक्ट बता रहे हैं। ठीक है, उज्जवल करेक्ट है। चलो आ जाओ जरा, फटाफट से आ जाओ। अब यहां पर बच्चों एक नई चीज पिक्चर में आती है, ठीक है। शायद आप लोगों को ये पढ़ाया गया हो, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि ट्राइगोनल बायपिरामिडल के टाइम पर जरा फटाफट से बताना हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो क्या बोलोगे, sp3d, जल्दी जल्दी बोलो हाँ या ना, फटाफट बोलो हाँ या ना, यही होगा ना, sp3d होगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। क्या हो जाएगा, ये sp3d होगा, करेक्ट है ना। अब देखो होता क्या है बच्चों, ये एक्चुअली जब आप पढ़ते हो, अगेन 11th में, इसको मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर ने पढ़ाया नहीं है, इतनी डिटेल में डिस्कस करते नहीं है लोग क्योंकि जरूरत कम पड़ती है, लेकिन फिर भी देखो, जब तुम ट्राइगोनल बायपिरामिडल बनाते हो तो इसमें 2 चीजें होती हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहला होता है ये एक तुम्हारा प्लेन, बच्चों ध्यान से सुन लो, है ना, एक तो ये बनता है प्लेन और दूसरे इसके चारों तरफ बनते हैं ये बॉन्ड। समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना। तो देखो बच्चों एक्चुअली होता क्या है यहां पर, ये जो तुम्हारा प्लेन है, ये जो तुम्हारा प्लेन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकलती है sp2, और ये जो बच्चों तुम्हारे एक्सियल बॉन्ड होते हैं ना, इनमें आता है सिर्फ pd कैरेक्टर, इनमें क्या आता है, सिर्फ pd कैरेक्टर, ठीक है, इनमें क्या होता है, सिर्फ pd कैरेक्टर। तो sp3 एक्चुअली डिवाइड करके देख लो, sp2 प्लस pd, जिसमें sp2 क्या बना रहा है तुम्हारा, इक्वेटोरियल प्लेन, क्या बना रहा है, इक्वेटोरियल प्लेन बना रहा है, जहां पे तुम्हारा इक्वेटोरियल बॉन्ड बनेगा। और पीडी बच्चों क्या बना रहा है, पीडी बच्चों तुम्हारा बनाता है एक्सियल बॉन्ड। लेकिन हम, ध्यान से सुनना, हम क्या करते हैं, हम दोनों को जोड़कर लिख देते हैं sp3d। गलत भी नहीं है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है सबको, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, समझ में आता है या नहीं, जल्दी बोलो। ऑल राइट, ठीक है। अब ये बात अगर क्लियर होती है सबको तो ध्यान से सुनना अब अगली बात। बेंट रूल एक बच्चे ने नाम भी लिया था, बट अगर वो बच्चा नाम नहीं लेता हूं, मैं पूरा पढ़ा देता कॉन्सेप्ट, लेकिन नाम को बीच में नहीं ला लिया होगा। हायर दी परसेंटेज एस कैरेक्टर, हायर दी परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतनी ज्यादा बच्चों होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस बात को याद रखना, उतनी ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसके अलावा एक चीज और भी है, परसेंटेज कैरेक्टर तुम्हारा जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, बॉन्ड एंगल रहेगा, उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, बॉन्ड एंगल रहेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर कैसे, मे भी हो सकता है आ रहा हो, मे भी हो सकता है कि पढ़ रखा हो, ठीक है ना।
तो फटाफट देखना जरा, फटाफट देखना। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, मैंने क्या कहा कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, रुको यार वीडियो बंद करता हूं फिर से, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाती है। परसेंटेज एस कैरेक्टर बच्चों अगर ज्यादा होता है तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाता है। बॉन्ड एंगल भी क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये कैसे बढ़ जाता है, क्या होता है, तो जरा वो भी देख लो, कैसे बढ़ जाता है, क्या होता है, जरा वो भी देखो। आओ जरा फटाफट से, फटाफट से आओ, देखो जरा, ये देखो ये कैसे होता है, जरा फटाफट से देखो बेटा। बताऊंगा अतिका, बताऊंगा, ये अभी नहीं, अभी नहीं, एक बार पूरा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा लूं तब बताऊंगा, पक्का बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको बच्चों, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, बहुत छोटा सा। आप सबने ये पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा कि मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है AB2 का, AB2 का, तो यहां पर ए, इधर एक बी, इधर एक बी, है ना। वही बता रहा हूं बच्चों, वही बता रहा हूं, वही बता रहा हूं, परसेंटेजेस कैरेक्टर ही बता रहा हूं। सुनो फटाफट सुनो, यहां पर बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है भाई, 180 का आ रहा है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp, ठीक है ना, sp होती है। दूसरी शेप देखो, मान लो एक मॉलिक्यूल है AB2 टाइप का, तो यहां पे क्या हो गया, अच्छा AB2 नहीं, AB3 टाइप का, यहां पर एक मॉलिक्यूल बना दिया AB3 टाइप का। ठीक है, इधर आ गया B, इधर आ गया एक और बी, और इधर आ गया एक तीसरा बी। यहां पर एंगल कितना है, 120 डिग्री का। क्लास लीव मत करना इसको सोच समझे बिना, ठीक है, नुकसान कराओगे अपना ही, इसलिए सुन लो फटाफट। ये आ गया भाई तुम्हारा sp2। एक आखिरी और सुन लो फटाफट से, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दूं, उसके बाद बच्चों चले जाना। इनफैक्ट अभी भी 7 मिनट है, अभी भी 7 मिनट है, बहुत टाइम पड़ा है, 7 मिनट में हो जाएगा, ये ज्यादा नहीं खींचूंगा मैं। ये आ गया AB4। AB4 पे सब जानते हैं कि भाई ये तुम्हारा रहता है 3D टेट्राहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp3। बॉन्ड एंगल कितना रहता है, अगर किसी भी तरीके की गड़बड़ नहीं है तो 109.4 डिग्री के आसपास का रहता है, ठीक है ना, ये बॉन्ड एंगल रहता है। अब बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात को, यहां से शुरू करेंगे। आप लोग पूछ रहे थे परसेंटेज कैरेक्टर, अभी मैं आपको फॉर्मूला नहीं दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा लॉजिकली बता दूंगा। जब हाइब्रिडाइजेशन की जाती है, जब ये कौन सा एंगल है हितेश, 175 डिग्री का, भाई क्या कर रहे हो, सुनो यहां पर बच्चों देखो, S और P, एक S और एक P, तो S का कंट्रीब्यूशन कितना है, दो में से एक, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया भाई S कैरेक्टर, 50%, है ना। यहां देखो जरा, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं भाई, 3, 3 में से S कितना है, 1, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 33.33%। समझ रहे हो ना बच्चों, जल्दी बताओ, हाँ या ना, फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, ठीक है, जल्दी जल्दी बताते जाओ, ठीक है। बाकी क्योंकि तुम लोगों का मैं नहीं चाहता कि भाई 8:30 और 9 तक तुम्हें बिठा के रखो, तुम लोग भी परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो देखो ये एक बात हो गई। अब एक लास्ट में आ जाओ, यहां पर क्या है बच्चों, परसेंटेज कैरेक्टर निकालना, टोटल कितना है भाई, 4 है ना, 4 है, 4 में से एस कितना है, 1 है, मल्टीप्लाई करो जरा इसको 100 से, तो कितना आया वैभव, 1 मिनट, 1 मिनट बेटा, अभी आ रहा हूं तुम्हारे पास। तो ये आ गया भाई 25%, ठीक है ना, ये कितना आ गया, 25%। बच्चों अब जरा नोटिस करना, नोटिस करना जरा, sp, sp2, sp3, है ना, परसेंटेज कैरेक्टर 50, 33.33, और यहां पर कितना है, 25%। बॉन्ड एंगल 180, 120, 109.4। क्या देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, एस कैरेक्टर कम होता है तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाता है ना। एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा कहां पर है, sp में, और बॉन्ड एंगल भी सबसे ज्यादा कहां पर है, sp में। तो फटाफट रिस्पॉन्ड करेंगे सभी बच्चे, ये बात समझ में आई है या नहीं, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, बोलो बोलो फटाफट बोलो। चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, यहां तक अगर समझ में आ गया तो जहां से शुरुआत की थी भाई वहां पर लौट आओ। शुरुआत की थी यहां से, है ना, यहां से शुरुआत की थी। अब जरा इसको समझते हैं भाई। मान लो
अभी अच्छा हाँ वैभव बोले पहले, वैभव को हमने लटका रखा है। वैभव बोलो, जल्दी बोलो। सर जैसे AB4 है, उसमें सेंट्रल एटम 4 बॉन्ड बना रहा है, तो हम कह सकते हैं जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 होगी। नहीं तो बेटा, सर हर यस सर। उसका रीजन ये है कि अगर वो सिर्फ 4 बॉन्ड बना रहा है तो कह लो, है ना। अगर सिर्फ 4 बॉन्ड बना रहा है तो कह लो, लेकिन क्या पता लोन पेयर बच गया हो। हेलो। यस सर। ना इसलिए नहीं कह सकते। सर जैसे AB3 होता, हाँ तो सर वो 3 बॉन्ड बना रहा है और उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 आ रही है। हाँ सर हर बार एक कम आ रहा है बस बॉन्ड से। हाँ, ये कह सकते हो, ये कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन मैं जानबूझकर आपको ऐसी कोई ट्रिक नहीं दे रहा हूं। उसका रीजन ये है कि अभी अगली क्लास में जब हम मिलेंगे, क्योंकि अभी तो 3-4 मिनट बचे हैं, ये लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसमें आपको ये पता चलेगा कि काफी जगह हाइब्रिडाइजेशन में इनफैक्ट पता क्या चलेगा, आप जानते हो पहले से कि डी भी आता है। ओह यस सर, यस सर। इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं ऐसा कुछ भी। ठीक यस है। सर। ओके सर। ओके, अब बच्चों जरा सभी स्क्रीन पे फोकस करोगे। वैभव ने हैंड रेस कर रखा था, तो वैभव की बात करेंगे। भाई वैभव क्या हुआ, आज से 10 साल बाद वैभव ने बढ़िया करके पढ़ाई की, ठीक है, सब कुछ करा, वैभव की जॉब लग गई, वैभव की शादी हो गई, वैभव के 2 बच्चे हुए। ठीक है, एक वैभव का बेटा है फिजिक्स और दूसरा वैभव का बेटा है केमिस्ट्री। ठीक है भाई, फिजिक्स बड़ा बेटा है, ठीक है, तो बड़ा ही क्या बोलते हैं, समझदार है, शांत रहता है, ठीक है, सबकी बात मानता है। केमिस्ट्री छोटा बेटा है, तो ये किसी की नहीं सुनता, बात समझ में आती है, इधर उधर भागता रहता है, ठीक है, कभी यहां भाग रहा है, कभी वहां भाग रहा है, बहुत हरकतें कर रहा है। अब वैभव इन दोनों को लेकर, मान लो एक फेयर में गया, फेयर बोले तो मेला, ठीक है ना, एक फेयर में गया, ठीक है, तो अब जरा बच्चों सोचकर आंसर करना, सोचकर आंसर करना, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है। अगर वैभव इन दोनों को लेकर किसी एग्जीबिशन, किसी मेले वगैरह में गया है, तो किसका ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा, बताना जरा, किसका ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा, उस बेटे का, उस बच्चे का जो हरकतें कम करता है, या उसका जो ज्यादा करता है। ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं, ज्यादातर क्या सभी कह रहे हैं कि केमिस्ट्री का ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा, है ना, केमिस्ट्री का ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। इसी चीज को उठाओ और यहां पर लगा दो। भाई लोन पेयर फ्री सोल है, लोन पेयर फ्री सोल है, मजे में घूमता है, जहां मन करता है वहां जाता है ना। लोन पेयर पूरा मस्ती में, जहां मन करेगा वहां जाएगा, वहां घूमेगा। तो खुद सोचो जरा, खुद सोचो जरा कि इसको लोन पेयर का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा, इसको आपको स्ट्रोंगली पकड़कर रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा ना। तो इसको कहां रखोगे, कहां रखोगे, जहां बच्चों बॉन्ड छोटा है, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पढ़कर आए हो पिछले चैप्टर में, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखना जरा, इक्वेटोरियल में कितना परसेंटेज एस कैरेक्टर बताया था अभी, sp2 के हिसाब से कितना बताया था, 33.33%, जबकि एक्सियल में तो पीडी कैरेक्टर होने की वजह से एस कैरेक्टर कितना है, 0। तो फ्लोरीन बिठाओगे कहां पर, इन पोजीशन पर, और लोन पेयर कहां बिठाओगे, लोन पेयर हमेशा बैठेगा, लोन पेयर हमेशा बैठेगा कहां पर, इक्वेटोरियल पोजीशन में। समझ में आया क्यों, क्योंकि लोन पेयर बच्चों बिल्कुल एक फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो भाई इसको कंट्रोल करके रखना जरूरी है। इसको दुनिया की समझ नहीं है, ये कभी लेफ्ट भागेगा, कभी राइट भागेगा, तो पकड़ के रखो इसको, इक्वेटोरियल प्लेन में बिठा के रखो। अब बच्चों बताओ, ये बात समझ में आई है, नहीं आई है, जल्दी बोलो। हाँ वैभव ठीक है, पढ़ लिया मैंने, ठीक है, बहुत बढ़िया। बताओ जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, समझ में आया या नहीं आया, बोलो बोलो फटाफट बोलो। ओके बेटा, सही बात है, ये सही बात है कि वैभव दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, सभी बच्चे दोबारा सुनो। देखो ये तो सबको पता है ना, ये तो सबको पता है कि भाई जो तुम्हारा परसेंटेजेस कैरेक्टर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा देता है ना।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा देता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ जाती है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। जानते हो ना ये बात? तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो ये लोन पेयर घर का वो बच्चा है जो सबसे ज्यादा शरारतें करता है, तो इसको कहां बिठाओगे? इसे वहां बिठाओगे जहां पर ये सबसे ज्यादा कंट्रोल में रहे, ये दूसरों को डिस्टर्ब ना करे। समझ में आती है बात? बात समझ में आती है ना? जैसे तुम छोटे थे, तुम्हारे घर में कोई फंक्शन हो रहा है, ठीक है, तो तुम्हें बिठा दिया एक जगह पे चुपचाप कि वहां बैठे रहो, हिलने की जरूरत नहीं है ना? क्यों? क्योंकि पता है तुम भाई यहाँ वहां हरकत करते फिरोगे। तो वही हाल यहाँ पर है कि भाई हमने लोन पेयर को वहां बिठाना है। लोन पेयर को कहां बिठाना है? जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अच्छी है, जहां पर इसको स्ट्रांगली पकड़कर रखा जा सकता है। समझ में आया? ताकि इसकी हरकतें काबू में रहें। बोलो भाई वैभव, समझ में आया या नहीं आया? वर्षा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आपने भी बोला था। ऑल राइट, वर्षा आप भी बताओ। ठीक है, अब बच्चों सिंस ये मेरी पहली क्लास है, तो जैसा हम हर बार करते हैं, तुम लोगों को पता ही होगा, बाकी टीचर्स ने भी किया होगा, ठीक है। एक बार मुझे ये बता दो कैसी रही आज की क्लास, कुछ समझ में आया नहीं आया, ऊपर से निकल गया, ठीक है। और थोड़ा ऑनेस्ट सा आंसर देना ताकि मुझे पता चले, ठीक है। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और अगेन मेरी पहली क्लास थी तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ कि भाई कहाँ पे क्या चल रहा है, इसलिए भाई मैंने क्या बोलते हैं, जो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर हम कुछ कर चुके थे, कुछ नहीं कर चुके थे, मैंने उनको यूज करा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सर अपना प्लीज अमन सर को बोल देना कि अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बोल दूंगा, अच्छा पढ़ाता हूँ बहुत अच्छे, मैं बोल दूंगा, ठीक है, मैं बोलूंगा सर देखो बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर किस केमिस्ट्री में आता है बेटा? ये फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। ओके हितेश, ठीक है बेटा, कोशिश करूंगा अगली क्लासेस भी कुछ ऐसी रहें, ठीक है। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर किस, ओके अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ, किसी बच्चे के दिमाग में कोई डाउट चल रहा हो, कोई कुछ कहना चाहता हो, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है ऑब्वियसली, तो वो हैंड रेस कर सकता है, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। यार नहीं, पोल का रिजल्ट शेयर नहीं कर सकता, अच्छा ही है, अच्छा ही है यार। ऋषि अभी बाहर नहीं जा सकते यार, देखो हालत खराब है। अच्छा समर्पित लो, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उनको जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। कुछ नहीं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सभी बच्चे देख लो जरा, ठीक है। सभी बच्चे, सर आपको टाइम हो तो एक बार हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट में बता देना। बेटा पूरा बता दूंगा, मैं पूरा बता दूंगा, अगर आप लोगों को डाउट्स हैं, ठीक है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें आपकी गलती है, आपने ध्यान नहीं दिया, वो हुआ ऐसा है कि ऑब्वियस सी बात है, मैं भी तुम्हारी जगह होता, मैं समझ सकता हूँ। अगर रोज कोई नया टीचर आके पढ़ाएगा तो ऑब्वियसली कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। वो बॉन्डिंग, वो लाइक दिक्कत होती है थोड़ी सी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। लेकिन अगर क्या बोलते हैं, मैंने कंटिन्यू किया तो जितनी भी पीछे की प्रॉब्लम्स है तुम्हारी, ठीक है, उनको भी टाइम लेकर सारा खत्म कर दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लेना उस बात की, ठीक है। अभी मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। नव्या सर, लोन पेयर पास होगा तो रिपेल नहीं करेगा? नहीं करेगा बेटा, क्योंकि लोन पेयर को घूमने नहीं दे रहे ना हम। आज आपने अपना दिल्ली स्टाइल से पढ़ाया, मैंने तो एंजॉय किया, बाकी सबका पता नहीं। अच्छा ठीक है नव्या बेटा, लोन पेयर को पकड़ रखा है ना हमने टाइटली। कुशल मेरे को पता नहीं है यार, एक बार पता करके बताता हूँ, ठीक है। अगर होगी तो देखो आ जाएंगे फिर से आपके दर्शन करने, ठीक है। तो रुको जरा बच्चों, कुछ बच्चे भाग गए हैं होमवर्क के नाम पर, लेकिन जो बच्चे रुके हैं वो जरा फटाफट से कुछ बढ़िया से क्वेश्चन ले लो, ठीक है। इनका आपने वही ज्योमेट्री स्ट्रक्चर वगैरह निकालना है, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन ट्राई कर लेना, हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं करवाई दूंगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कम से कम ज्योमेट्री वगैरह तो निकाल ले लेना, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल कर लो, बाकी तो तुम्हें पता ही है, सिंपल सिंपल वाले तुम कर ही लेते हो, ठीक है। हाँ ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, CLF3 एनसीईआरटी में आधा पेज दे रखा है इसी के ऊपर, ठीक है। जो बात अभी समझाई है वो बात अलग है कि जो समझाना है वही नहीं, वो छोड़कर सब समझा रखा है इन्होंने। I3 नेगेटिव कर लो, ICl2 नेगेटिव कर लो, ठीक है। ये बच्चों कुछ केसेस कर लो, ठीक है। कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। एक IF7 जरूर कर लेना, क्योंकि ये एक अकेला केस है जिसमें तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कह रहा हूँ, स्टेरिक नंबर 7 आता है, ठीक है। इसको जरूर कर लेना, ठीक है बच्चों। इतने कर लो, काफी है, ठीक है। और बताओ, कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा हो, कोई बात करनी हो, ठीक है, तो बताओ, जल्दी बताओ, हैंड रेस कर लो, मैं अनम्यूट कर दूंगा। सर कल डिस्कस, अरे बिल्कुल करेंगे, कल डिस्कस करेंगे बेटा, याद दिला देना। अच्छा रितिका, ठीक है बेटा,
थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बॉन्ड में कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ना ना बेटा, बॉन्ड में ऐसे कैसे हो जाएगा? बॉन्ड तो ओवरलैपिंग होती है ना, बॉन्ड तो ओवरलैपिंग होती है, ये कैसे हो जाएगा? करवा दूंगा बेटा, करवा दूंगा, करवा दूंगा। मेरा एक और बैच चल रहा है, अगर शुडेंजर आप लोगों ने नहीं करा है, ठीक है, तो मैं बता दूंगा। VPSR चैट, ये बेटा नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं आपको कैसे, क्या बोलते हैं, होस्ट बना दूं? Okay, 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 okay. I'm so sorry. I'm so sorry. I had no idea that you are from Avanti. Just give me a second. Yes, you're the host now. Yes, you're host now. VPSR chat. Hello. Yes, sir. My class will start at 8:30 p.m. Okay. All right. Oh, so Vijay sir, I guess Vijay sir, your हाँ Vijay सर। है ना? Okay, okay Vijay sir. Sorry, मैं नाम नहीं मेंशन था, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया। नहीं कोई बात नहीं सर। ओके हाँ, तो बच्चों, सर आपने मेरे कल डाउट स्किप कर दिए। अतिका बताओ जरा, अभी बताओ, बताओ अब बोलो एक एक करके। रुको, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अतिका हैंड रेस करो, अतिका हैंड रेस करो जल्दी से। अतिका आप यहीं पर हो बेटा, हैंड रेस करो फटाफट, देखो टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी हैंड रेस करो। अरे अतिका हैंड रेस ही नहीं कर रही है। अतिका, आर यू हियर और डिड यू जस्ट लीव द क्लास? यू आर हियर ना, ठीक है। अतिका, मेरी आवाज मिल रही है बेटा, तो हैंड रेस करो फटाफट से, मैं आपके डाउट लूं। ऑल राइट, तो शायद अतिका को आवाज नहीं मिल रही है। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं क्लास लीव कर रहा हूं, ठीक है। अब आपकी मैथ्स की क्लास है, अगली क्लास में जब मिलेंगे तो जिन बच्चों के डाउट रह गया मैं एक बार देख लूंगा, ठीक है। चलो बच्चों, बाय बाय एंड ओवर टू यू सर, थैंक यू।